पर लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में खास फॉर्मूला अपनाएगी बीजेपी कोर ग्रुप ने टिकट कटिंग फॉर्मूला तय किया है। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गजों का टिकट कट सकता है। कई नए चेहरे को भी इस बार मौका मिल सकता है। उम्मीदवारों के चयन में दिन रात मंथन में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है। आज जारी हो सकती है शेष उम्मीदवारों की तीसरी सूची। देखिए, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से अब जो भारतीय जनता पार्टी की बची हुई सीटों पर जो प्रत्याशियों के नामों का चयन किया जाएगा उसमें कई सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि आज जारी हो सकता है शेष उम्मीदवारों की तीसरी सूची, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है और जो शेष सीटें बची हुई हैं उन पर इस बार कहा जा रहा है कि सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल नंदिनी, सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का देखिए ऐलान हो चुका है। कल पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गया, जिसमें पश्चिमी यूपी मौजूद रहा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले देखिए एक सूची जारी करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशियों की दूसरी सूची है उसके जारी होने को लेकर तमाम तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें देखिए देरी भी हो रही है, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो राजनीति गलियारों में इस दूसरी सूची को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि तमाम जो मौजूदा सांसद हैं उनके नाम को काटे जाने की जो एक सुगबुगाहट है वो राजनीति गलियारों में चल रही है। सभी को पता है कि देखिए केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर ये कह सकते हैं कि अंधेरा छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी केतकी सिंह या फिर करण भूषण सिंह को टिकट दिया जा सकता है। पीलीभीत से देखिए, हालांकि कल वरुण गांधी की तरफ से नामांकन का पर्चा जरूर खरीदा गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट काटकर मेनका गांधी को टिकट दिया जा सकता है। पहले मेनका गांधी को सुल्तानपुर से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा चल रही थी। अब ये बताया जा रहा है कि उनको मेरठ से जो है अरुण गोविल का नाम जो है वो लगभग वो भी तय माना जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से देखिए तमाम नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें कई नामों पर चर्चा हुई कि किन नए पुराने नामों को काटा जाना है और नए नामों को मौका दिया जाना है। तो देखिए तमाम नाम ऐसे शामिल है और ये बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्लान बनाया जा रहा है। मैं आपको कुछ नाम और भी बताता हूं। इसमें देखिए, अगर बातचीत करी जाए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो फोकस किया है वो किया है मिशन 80 की सीटों को लेकर, कि यूपी की जो लगभग 80 सीटें हैं उस पर किस तरीके से कमल खिलाया जाए। और जिन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी इस बार उनका पत्ता काटने जा रही है। यानी इस बार कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए लोगों को, नए प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी मौका देने जा रही है। और ये वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी इस बार मौका देने जा रही है? कौन कौन से वो नाम चर्चा में हैं? देखिए नंदिनी, तमाम नाम देखिए इस समय चर्चा में है। इस समय अगर देखिए एक अभिनेता है अरुण गोविल, उनका नाम देखिए बेहद ही चर्चा में चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं जितिन प्रसाद, ये बताया जा रहा है कि उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। तमाम नाम जो हैं वो देखिए इस समय राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, लेकिन जब कोर कमेटी की बैठक हुई इसमें ये कहा गया था कि नाम जो हैं वो 18 और 19 तारीख में आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा ये बताया जा रहा है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सूची जारी कर सकती है। और उसमें वो चाहे हम प्रयागराज की बात करें, पीलीभीत की बात करें, कैसरगंज की बात करें, तमाम अन्य सीटों की अगर देखिए बात करें, वहां के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करी जाएगी, जिसके बाद सभी ये कहा जा सकता है कि चर्चाओं पर विराम लग जाएगा कि क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी देखिए उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वो भी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत गहन मंथन कर रही है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम काटा जाता है तो वहां से किस तरीके की प्रतिक्रिया मिलेगी। पीलीभीत से अगर वरुण गांधी का नाम काटा जाता है तो ऐसा ना हो वहां पर किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला जो बिगड़े, यानी जातीय समीकरण को साधने के साथ साथ जो भी वहां पर मौजूदा सांसद थे उसकी वहां पर स्थिति किस तरीके की
की थी, लोगों के बीच में ऐसा ना हो कि उनका टिकट काटा जाए और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचे। तो तमाम तरीके के देखिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आज और कल के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी करेगी जिसमें उन नामों का ऐलान होगा जो इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी जी बनेंगे। बिल्कुल संदीप, बने रहिएगा आप हमारे साथ।